हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो हेमरेजेस के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसका नाम है मिलीफोलियम और इसको कॉमनली कहा जाता है येरो और ये कंपोजिटिव फैमिली को बिलोंग करने वाली मेडिसिन है। तो ये जो मेडिसिन है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर के लिए बहुत वंडरफुली काम करती है। तो चलिए जानते हैं इस मेडिसिन के बारे में। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। जो ब्लड है वो हमारे लिए संजीवनी है और ये हमारे प्रत्येक टिश्यू में काम करता है, यानी ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है जिससे कि हमारे बॉडी की सारी प्रोसेसेस चलती हैं। तो जब ये ब्लड का लॉस होता है या इसका नुकसान होता है तो बहुत सारे दुष्प्रभाव सामने आते हैं। तो ये जो हमारी मिलीफोलियम है ये ब्लड के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। और ये काम क्या करती है? ये एक एंटी हेमरेजिक मेडिसिन के रूप में जानी जाती है, यानी कि ये जो ब्लड है उसके लॉस को रोकती है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर का मतलब होता है कि कई बार छोटी मोटी चोटें लग जाती हैं लेकिन उसमें से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। कई लोग जो होते हैं उनको एपिस्टेक्सिस यानी कि नाक में से ब्लीडिंग अक्सर देखने को मिलती है। यानी कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति विशेष को ब्लीडिंग बहुत जल्दी होने लगती है, चाहे वो नाक में से हो या थ्रोट में से हो, मुंह में से हो, कफ के रूप में से हो या फिर ब्लड लॉस जैसे कि फीमेल्स में देखा जाता है कि मेंस्ट्रुएशन के थ्रू यानी उनके मासिक धर्म के द्वारा होती है और कई फीमेल्स को ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो उसके कारण से उन्हें कई बार वीकनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा उनका जो हीमोग्लोबिन है वो लो चला जाता है, एनीमिया उनमें हो जाता है और इसकी वजह से शरीर जो है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है। तो ये एंटी हेमरेजिक मेडिसिन के रूप में जानी जाती है और इसका उपयोग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या महत्वपूर्ण है। ये जो मेडिसिन है इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ और मैजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत समय पहले से मालूम है, यानी वेस्टर्न वर्ल्ड इसका काफ़ी समय पहले से इस्तेमाल करता आ रहा था। ये बेसिकली हेमरेजेस को रोकने के लिए और कई बार इसको जो है करेज को यानी कि उत्साह के वर्धन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जहाँ लोग बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल पुराने समय से किया जाता रहा है। एक और बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट इस्तेमाल है कि ये जो मेडिसिन है आइज़ की ब्राइटनिंग के लिए यानी आँखों में चमक पैदा करने के लिए बहुत पुराने समय से इस्तेमाल की जाती रही हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मिले जुले यूज़ेस हैं इस मेडिसिन के। तो हम देख लेते हैं कि हमारी होम्योपैथी में इस मेडिसिन का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता रहा है या किया जाता है जिसके कि बेनिफिट्स आप ले सकें। तो पहले सिम्टम के रूप में देख लेते हैं कि हेमरेजेस। ये जो मेडिसिन है वो शरीर के डिफरेंट पार्ट्स से जो ब्लीडिंग होती है, अनयूजुअल ब्लीडिंग होती है, तो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। छोटी सी चोट हो लेकिन ब्लीडिंग प्रोफ्यूज़ हो रही हो, बहुत ज़्यादा हो रही हो, तो उसको रोकने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो ब्लीडिंग है वो किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे नाक में से ब्लीडिंग। कई लोगों को थोड़ी सी गर्मी पड़ी और नाक में से बहुत ब्लीडिंग होती है तो उसके लिए दी जाती है। हेमरॉइड्स जो होते हैं यानी पाइल्स में से अगर काफ़ी ज़्यादा प्रोफ्यूज़ ब्लीडिंग हो रही हो उसके लिए दिया जाता है। तीसरी, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान अगर ब्लीडिंग हो जाए या फिर मिसकैरेज हो जाए, अबॉर्शन हो जाए, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पोस्टपार्टम हेमरेजेस यानी कि जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद अगर ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है तो ये मेडिसिन कई बार वंडरफुली यूज़ होती है और ये ब्लीडिंग को, उस समय की ब्लीडिंग को रोकने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती है। कई लोगों को कफ के थ्रू भी ब्लड आता है, उसमें इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है।
अब हम देख लेते हैं कि ये जो ब्लड होता है जो जिससे कि पेशेंट सफ़र कर रहे होते हैं वो किस प्रकार का होता है। तो ये जो ब्लड होता है वो ब्राइट होता है, रेड होता है, यानी कि चमकदार लाल रंग का ब्लड इसमें देखा जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। थोड़ी सी भी अगर चोट हो तो उससे ये ब्लीडिंग होती है। तो ये आपने देखा, इवन अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा एक्सर्शन ज़्यादा कर ले या फिर उसको ओवर लिफ्टिंग कर ले, कोई भारी चीज़ उठा ले, तो उसमें भी ये ब्लीडिंग होने लगती है। तो देखा आपने कि किस प्रकार से ये मेडिसिन एंटी हेमरेजिक मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल की जाती है। दूसरे सिम्टम के रूप में देख लेते हैं कि अगर कोई भी ओवर एक्सर्शन हो रहा हो, यानी किसी ने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, ओवर लिफ्ट कर लिया है, भारी वज़न उठा लिया है, तो वहाँ पर भी उसके दुष्प्रभावों के रूप के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल बिल्कुल किया जाता है। ये जो मेडिसिन है वो वेरिकोज वेंस के लिए भी दी जाती है। वेरिकोज वेंस यानी कि जब लोअर पार्ट में या शरीर के किसी भी भाग में वेंस जो होती हैं वो फूल जाती हैं और दर्द काफ़ी ज़्यादा करती हैं और उसमें से कई बार हैमरेजेस होने लगते हैं, तो वहाँ पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 30 पोटेंसी में इसका इस्तेमाल करें तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले वेरिकोज वेंस में इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो यूट्रस, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनका यूट्रस हैवी हो जाता है और वो वेंस के ऊपर प्रेशर डालता है। ये विशेष रूप से इंफीरियर वेना कावा पे जो एक तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं जो फीट यानी पैरों से ब्लड हार्ट की तरफ लेके जाते हैं। तो जब इस तरह का प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो ये वेंस फूल जाती हैं और कई बार इसमें से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये जो मेडिसिन है मिलीफोलियम, ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। एक और फीचर देख लेते हैं, वर्टाइगो यानी कि चक्कर आना। मेलिफोलियम का इस्तेमाल चक्कर आने में किया जाता है, लेकिन इसमें बहुत स्पेशल बात यह है कि जब व्यक्ति चलता है, धीमे धीमे से जब चलता है तो उसको ये चक्कर बहुत तेज़ी से आते हैं और जब वो ज़्यादा तेज़ी से काम करता है या अपना एनर्जी ज़्यादा लगा लेता है तो इसके ये चक्कर कम हो जाते हैं। तो स्ट्रेंज सा फीचर है लेकिन है बहुत इम्पॉर्टेंट, तो इसे भी याद रखा जाना चाहिए। चौथे सिम्टम के रूप में देख लेते हैं, ये जो मेडिसिन है ये फीमेल्स में, महिलाओं में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। क्या करती है ये महिलाओं में, अगर किसी भी फीमेल को अगर मेंसेस या पीरियड्स जो हैं वो जल्दी आते हैं, काफ़ी मात्रा में आते हैं और काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं, तो इस मेडिसिन का मदर टिंचर में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 8 से 10 बूंदें थोड़े से पानी के साथ दिन में 3 बार लिया जाए तो ये जो वो प्रोफ्यूज मेंसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो हो रहे हैं, उसको रोक कर और ब्लीडिंग को बंद करने में सक्षम हैं। साथ ही साथ में ऐसा देखा जाता है कि ये जो मेडिसिन है वो अबॉर्शन, किसी को अगर अबॉर्शन हो रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, मिसकैरेज जिसे भी बोला जाता है, और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेबर पेन्स स्टार्ट हो गए हैं और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पर भी ये ब्लीडिंग को रोकने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती है। कई बार ऐसा देखा जाता है डिलीवरी के उपरांत ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है और कई बार ये सिचुएशन बड़ी शॉकिंग हो जाती है, हाइपोवॉलेमिक शॉक्स डेवलप हो जाते हैं जिसके कारण से जो फीमेल है उसकी लाइफ को भी खतरा हो सकता है। तो उस कंडीशन में मदर टिंचर का इस्तेमाल 10 से 12 बूंदें थोड़े से पानी के साथ 1-1 घंटे में दी जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है और पोस्टमार्टम हैमरेज को रोकने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। 5वें सिम्टम के रूप में देख लेते हैं इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम।
इसमें खांसी बहुत ज़्यादा होती है, और खांसी जो होती है वो एक्सर्शन के कारण, ओवरलिफ्टिंग के कारण भी हो सकती है, या फिर सप्रेस्ड मेंसेस, यानी मेंसेस को अगर दबा दिया जाए किसी भी ऐसी औषधि को इस्तेमाल करके, तो फिर वहाँ पर अगर कफ डेवलप हो जाता है तो उसमें ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन के रूप में काम आती है। कई बार ट्यूबरक्लोसिस लोगों को हो जाता है और खांसी बहुत ज़्यादा आती है, और उसके साथ में ब्लड भी काफ़ी ज़्यादा आता है। इवन जब पेशेंट खांसता है तो उसके साथ में ब्लड भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आता है, तो वहाँ पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल 30 पोटेंसी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कई लोगों को हेमरॉइड्स हो जाते हैं, यानी पाइल्स हो जाते हैं, वो ब्लीड करते हैं और उसके साथ में कफ भी डेवलप होता है, तो ये मेडिसिन का 30 पोटेंसी में इस्तेमाल दिन में 3 बार बहुत ही ज़्यादा राहत देने वाला होता है। तो ये थी जानकारी मेडिसिन मिलीफोलियम के बारे में, जो होम्योपैथी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैजिकल मेडिसिन है। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है, और जब ये सिम्टम्स के आधार पे दी जाती है तो बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स देती है। इसके बारे में एक बोनस यूजेस या बोनस टिप्स इस मेडिसिन के बारे में बताया जा सकता है कि ये जो महिलाओं में होने वाली वेरिकोज वेन्स होती हैं, तो प्रेगनेंसी के समय जब वो बहुत फूली हुई सी होती हैं, और जब उनको पेशेंट्स को खड़े होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, अगर वो खड़े होते हैं और उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो वहाँ पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करिए, 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा राहत देने वाली मेडिसिन के रूप में उभर के आती है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे ज़रूर से प्रेस करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जब भी आपकी कोई क्रॉनिक कंप्लेंट्स होती हैं तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। Thank you.